हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अनोखी है और इस अनोखी कहानी के लिए आपको करने हैं सिर्फ 25 यानी कि 25,000 लाइक्स और हमारे टॉय स्टार को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो देखते हैं कि इस अनोखी कहानी में है क्या। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में एक पॉट मेकर यानी कि कुम्हार रहता था और वो घड़े बनाकर बेचा करता था। साथ ही उसके रहते थे बीवी और बच्ची। उनका दिन घड़े बनाने से शुरू होता था और बेचकर खत्म होता था। लेकिन उन घड़ों से उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि घड़े अच्छे ना बनने के कारण टूट जाते थे और अगले ही दिन शिकायत लेकर उनका ग्राहक आ जाता था। ज्यादा पैसे तो उसे मिल नहीं पा रहे थे, इसीलिए गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहा था। अब आगे की कहानी देखिए। पापा पापा, बड़े दिन हो गए, आज तो कुछ अच्छा खिला दो। अरे कहाँ से खिलाऊं, चटनी रोटी खाओ। सुबह से शाम हो गई, सिर्फ 2 ही घड़े बिके हैं। पापा, क्या हम पवन के पिताजी जैसे अच्छे घड़े नहीं बना सकते? अच्छे घड़े बना के उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। उनका क्या है, उनके यहाँ तो। चलो छोड़ो, तुम चुपचाप चटनी रोटी खाओ, जो घर में बनाए वही खाओ। घड़े बनाने के लिए जहाँ से सब मिट्टी लाते थे, रामू भी वहीं जाता था। लेकिन एक दिन उसे जोरों की भूख लग गई पहाड़ की तरफ जाते हुए, और उसने बगल में ही देखा कि झाड़ियों में कुछ फल लटके हुए हैं। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, उसके पीछे उसे एक बड़ी सी चट्टान दिखाई दी। चट्टान के पीछे कुछ मिट्टी रखी हुई थी, इसमें से कुछ चमक आ रही थी। उसने सोचा, इतनी चमकीली मिट्टी, ये कैसी मिट्टी है? उसी के बगल में एक बुढ़िया की छोटी सी कुटिया थी। वो बुढ़िया बाहर निकल कर आई और बोली, बेटा, ये क्या कर रहे हो? अम्मा, ये चमकीली मिट्टी ले जा रहा हूँ। क्या तुम कुम्हार हो? हाँ हाँ, मैं कुम्हार हूँ। चमकीली नहीं, जादुई मिट्टी है। जादुई मिट्टी? ऐसा क्या है इस मिट्टी में? इस मिट्टी से बर्तन बनाओगे तो कभी नहीं टूटेगा। ओहो, अगर इस मिट्टी से मैंने घड़े बना के बेचे तो ना तो मेरे घड़े टूटेंगे और ग्राहक तो लाइन से आएंगे। एक काम करता हूँ, ढेर सारी मिट्टी ले जाता हूँ, बहुत सारे घड़े बनाऊंगा, बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मिट्टी से अपने घर के ही बर्तन बनाना। अरे अम्मा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो बेटा, तुम्हारी तरह और भी कुम्हार आते हैं, लेकिन वो पर्वत की उस पार की मिट्टी को लेके जाते हैं, और घड़े तो उनके भी अच्छे बनते हैं। और इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो मेहनत और ध्यान से घड़े बनाते हैं। तुम भी इसी मेहनत से बनाओगे तो तुम्हारे घड़े ज्यादा जल्दी टूटेंगे नहीं, और तुम भी दूसरे कुम्हारों की तरह ही ज्यादा पैसे कमा पाओगे। इस जादुई मिट्टी से अगर घड़े बनाओगे तो वो कभी टूटेंगे नहीं, लेकिन ये छोटा रास्ता है। इससे सफलता तो जल्दी मिलेगी, लेकिन बाद में यही सफलता जिंदगी में मुश्किल वक्त भी दिखाएगी। अरे ये बुढ़िया तो पागल हो गई है, इसको तो पता ही नहीं है कि इसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी पाल रखी है। ढेर सारी मिट्टी उठा के ले जाता हूँ, कौन सुने इसकी। बूढ़ी जरूर हूँ, पर धूप में बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए मैंने। चेतावनी देना मेरा काम, बाकी तुम अपने आप समझो। अरे हाँ हाँ। और रामू मिट्टी लेकर घर चला जाता है, और घड़ा बनाने के बाद वो कहता है, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई मिट्टी है, एक भी घड़ा नहीं टूट रहा है। और बाजार में इस मिट्टी के ढेर सारे घड़े बनाकर बेचने चला जाता है। और जैसे ही उसने 2 रुपए के घड़े के बदले 10 रुपए मांगे, लोग एकदम हंसने लगते हैं। अरे बहन जी, हंसने की बात नहीं है, चलो अगर घड़ा टूट गया तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। जैसे ही महिला ने घड़ा उठाकर जमीन पर मारा, वो देखकर चौंक गई कि घड़ा तो टूटा ही नहीं। और ऐसा घड़ा पाके सब खुश हो जाते हैं और सब लाइन लगाकर उस कुम्हार से 10 रुपए में घड़ा खरीदते हैं। रामू के ना टूटने वाले घड़ों की कहानी घर घर में पहुंच गई।
हर गांव से लोग आते और रामू के घड़ों को खरीद कर ले जाते। ऐसे करते करते रामू के सारे घड़े बिक गए। घड़ों को बेचकर रामू बहुत अमीर हो जाता है और वो आए दिन नए नए पकवान बनवाता है। रामू, उसकी बेटी और उसकी पत्नी तीनों चैन से रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रामू की दुकान की बिक्री एकदम से कम हो जाती है और वो हताश, निराश, परेशान होकर कहता है, एक बात समझ में नहीं आ रही कि अब हमारे घड़े बिक क्यों नहीं रहे हैं। पापा, आप उदास क्यों हो? क्या बताए बेटा, महीना भर हो गया एक घड़ा तक नहीं बिका। उदास मत हो पापा, पर एक बात समझाओ। पहले तो हमारे घर के घड़े भी टूटा करते थे, पर जब से इस नई मिट्टी से घड़े बनाकर बेचे हैं, ग्राहक वापस आते ही नहीं हैं। लगता है लोगों के घड़े टूटना ही बंद हो गए हैं, तभी तो वो खरीदने नहीं आते। और एक दिन जब वो सूखी रोटी और चटनी खा रहा था, वो उस दिन को कोसता है जिस दिन उसे वो जादुई मिट्टी मिली थी। और अचानक ही उसे उस छोटे घर में रहने वाली बुढ़िया की कही हुई बात याद आती है कि बुढ़िया ने कहा था, इस जादुई मिट्टी से अगर घड़े बनाओगे तो वो कभी टूटेंगे नहीं, लेकिन ये छोटा रास्ता है। इससे सफलता तो जल्दी मिलेगी, लेकिन बाद में यही सफलता जिंदगी में मुश्किल वक्त भी दिखाएगी। तो दोस्तों, कहानी तो आपके दिल पर छाप छोड़ी गई होगी और इससे सीख ये मिलती है कि जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है और अगर सफलता चाहिए तो परिश्रम तो आपको करना ही होगा, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की पूंजी है।